हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो कि जेई के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो फिजिक्स। आज हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं धीरे से स्टार्ट करता हूँ। इसकी बात करूँ तो ये सबसे बेसिक पार्ट है, मैथमेटिकल टूल के अंदर ही आता है। जैसे कैलकुलस जिसे हम लोग बोलते हैं, कैलकुलस मतलब जब मैं कैलकुलस को पढ़ता हूँ तो उसी के अंदर मैं दो चीजें पढ़ता हूँ, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। आज हम करेंगे बात डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन से आपको अवगत कराने के लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे इसमें हम बेसिकली बात करेंगे रेट ऑफ चेंज का। मतलब जब मैं किसी चीज की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ना, रेट ऑफ चेंज मतलब जो चेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ऐसा कुछ समझ रहे हो। मतलब मैं जब चेंज की बात करता हूँ तो चेंज मेरे लिए क्या है, मेरे लिए चेंज कहीं ना कहीं एक बदलाव है। मतलब कि ये जो चेंज है, अब इसको भी मैं क्या करूंगा, डाइवर्सिफाई करूंगा। एक जनरल चेंज है, मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूंगा, और एक है जिसे मैं इंस्टेंटेनियस चेंज बोलता हूँ। एक जिसे शुरुआत वाला जो चेंज है सबसे पहला, जिसे मैं बोलूंगा एवरेज, है ना। इसमें हम लोग जनरल क्या करते हैं, एक ओवरऑल बेसिकली बात की जाए, बहुत सारा डेटा है तो उसका ओवरऑल एवरेज जो बोल सकते हो, जो हमें थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन देता है, उसकी हम बात करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब इसमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मैंने क्यों लिखा, मान लो एक फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन है x में लिखा गया जो कि y की इक्वल है। यहाँ पे दो चीजें हैं, आप ध्यान से समझो, एक x है और एक y है। यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सही ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट वहीं पे जब मैं बात कर रहा हूँ y की, y यहाँ पे डिपेंडेंट, ठीक है ना, डिपेंडेंट। अब ये किस चीज पर डिपेंड है, ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। x की अलग अलग वैल्यूज पे y की अलग अलग वैल्यू आएंगी। मतलब जब x चेंज होगा तो y की वैल्यू भी चेंज करेगी, नहीं बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की। बट वहीं पे जब मैं किसी एक्यूरेट डेटा, किसी बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करता हूं तो उसे मैं इंस्टेंटेनियस चेंज बोलता हूं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। और यहीं से कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ। ध्यान से देखिए, अब इस इंस्टेंटेनियस चेंज को मैं कैसे लिखूंगा, तो इस इंस्टेंटेनियस चेंज को लिखने के लिए मैं इस तरीके के सिंबल का इस्तेमाल करूंगा, समझे ना। जिसमें अगर मैं बात करूं ये वाला जो पार्ट है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। मतलब क्या, मतलब कि ये जो सिंबल है वो बेसिकली इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएशन बोलूंगा। बेसिकली इस फंक्शन, बेसिकली इस टूल की बात की जाए तो ये कहता क्या, तो अगर मैं इस टूल की बात करूं तो इस टूल का मतलब है कि मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसको और अच्छे से समझा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं, पता है, इसे और अच्छे से समझा जाए तो मैं बता सकता हूं कि मैं एनालाइज कर रहा हूं, आई एम एनालाइजिंग ना, आई एम एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन x with respect, sorry, in y with respect to small change in x। मतलब कि मैं x की थोड़ी बहुत, मतलब बेसिकली स्मॉल चेंज ऑफ x से जो y में चेंज आ रहा है उस चीज की मैं बात कर रहा हूं जब मैं dy by dx लिखता हूं, समझे। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मैं बोल दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो बेसिकली चेंज हो रहा है एक के दूसरे रिस्पेक्ट में, हम उसकी बात करते हैं। अब ये थी बेसिक डेफिनेशंस। अब इस पे कुछ रूल है, इस पे कुछ फॉर्मूला है, उसकी हम बात करते हैं। विद द फ्रेश टॉपिक हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। सबसे पहला फॉर्मूला जिसे मैं बोलूंगा कांस्टेंट रूल। एक बात बताओ कि अगर मैं y को कांस्टेंट मान रहा हूं कि y एक कांस्टेंट है, आप क्या बोल सकते हो कि y अब एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की क्या वैल्यू चेंज होती है, अगर क्या कांस्टेंट किसी पर डिपेंडेंट है, नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अगर मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या कोई चेंज आएगा, नो चेंज ना, मतलब इसका आंसर जीरो होगा। कुछ नहीं चेंज आ रहा है मतलब जीरो, सिंपल सी बात। ये बहुत बेसिक चीज कि अगर y कांस्टेंट है तो dy by dx जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैंने लिखी, अगर मैं लिख रहा हूं कि जिसे बोलता हूं बेसिकली पावर रूल ना, पावर रूल मतलब कि मैं डिफाइन करता हूं एक चीज। अब y जो है ना वो x रेज टू द पावर n के बराबर है ना, फंक्शन ऑफ x में लिखा है y, इसका डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो dx रेज टू द पावर n अपॉन dx, बस मैंने y को रिप्लेस कर दिया है x से। इसका फॉर्मूला होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज है जिसे मैं बोलता हूं, मान लो y अगर बराबर है k x रेज टू द पावर n के, जहां पे k जो है एक कांस्टेंट। आप ये मत करना कि कांस्टेंट, अब देखो पहले कांस्टेंट अकेला था, अब कांस्टेंट जो है ना वो एक x के फंक्शन के साथ है, तो वो उस हिसाब से ट्रीट होगा ना। अगर आप इंडिविजुअली सोच रहे हो इसका आंसर जीरो आएगा तो ये बात नहीं। आपको इसमें d के x टू द पावर n अपॉन dx अगर आप करोगे तो इसमें k बाहर आ जाएगा, एंड देन आपको x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है।
x की पावर n डिफरेंशिएट करना हमें आता है, जो कि होता है k n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमने तीन तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज पे हमें